जो आज मैं कुछ राजनीति शास्त्र में नागरिक शास्त्र में कुछ आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं पे प्रकाशित करूँगा, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे गठबंधन, आपने गठबंधन का नाम सुना होगा। कभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपस में गठबंधन करती हैं और गठबंधन सरकारें बना लेती हैं। उसमें क्या हो जाता है कि चुनाव से पहले दोनों पार्टियों में ये बातें तय हो जाती हैं कि चुनाव के बाद जब हम जीतेंगे चुनाव तो हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा या प्रधानमंत्री कौन होगा, यानी सरकार को चलाने वाला वह व्यक्ति कौन होगा। प्रदेश स्तर की पार्टियां हैं तो प्रदेश स्तर पे तय होता है, और अगर केंद्रीय पार्टियां हैं तो केंद्र में तय होता है। तो इस प्रकार से वो आपस में तय कर लेती हैं और उसमें दोनों मिल करके चुनाव लड़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि पार्टियों की मजबूती होती है, या कभी कभी कई देश आपस में गठबंधन कर लेते हैं किसी मुद्दे के लिए कि हमारा अहम मुद्दा ये होगा, जनता का विकास होगा। इससे तो कई देश मिल करके कोई ना कोई काम करते हैं गठबंधन करके। उसी प्रकार से भारत में एक जनसमूह बना लेते हैं गठबंधन का, उससे भी लोग जनता की सहायता के लिए जनसमूह के लिए कार्य करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि पार्टियों का जो गठबंधन होता है चुनाव में खास तौर से इसलिए होता है कि जब वो गठबंधन कर लेते हैं तो जिन सीटों पे एक पार्टी चुनाव लड़ती है उन पे गठबंधन के साथ वाली दूसरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है। वो अलग अलग जगहों से बांट लेते हैं, अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग लोकसभाओं से वो अन्य जगहों पे बांट लेते हैं। तो इससे क्या होता है, उन दोनों का आपसी विरोध जो होता है, आपसी जो कलह होता है वो नहीं होता है। आपसी विरोध जब होगा नहीं तो वहाँ के मत वो पाएंगे, दोनों के विचार मिलेंगे और एक जगह से एक लोग, एक जगह से एक लोग, इस प्रकार से जीतेंगे। उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी और उनकी सरकारें ज़्यादातर बन जाती हैं। जैसे आप देख लीजिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में मायावती जी की पार्टी के अध्यक्ष काशीराम जी थे और मुलायम सिंह यादव जी थे। तो उनकी पार्टी का गठबंधन हुआ था और उनकी प्रदेश में सरकार थी, लेकिन कुछ थोड़े बहुत लालच के कारण ये अस्थायी रहती है। ये गठबंधन अस्थायी रहता है, कोई इसमें ये नियम नहीं है कि कब तक ये साथ में रखा जाए या कब तोड़ा जाए। कभी भी कुछ सभी लोग थोड़े से लालच के लिए गठबंधन को समाप्त कर देते हैं। जैसे मुख्यमंत्री थे हमारे यहाँ के मुलायम सिंह यादव जी, और मायावती जी ने थोड़े से लाभ के लिए मुख्यमंत्री बनने की लालसा से उन्होंने गठबंधन को तोड़ दिया था और स्वयं दूसरी पार्टी बीजेपी का समर्थन लेकर के वो मुख्यमंत्री बन गई थी। ऐसे कई बार हुआ है। जब हमारे यहाँ मोरारजी देसाई थे और चौधरी चरण सिंह जी थे, इन दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ था, तो उन दोनों लोगों ने भी यही काम किया था। इस प्रकार से अब गठबंधन की बहुत सारी पार्टियां प्रदेशों में और देशों में हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी मजबूती तो बन जाती है, चुनाव में वो अधिक सीटें लेकर तो आते हैं, लेकिन क्या होता है बाद में कि थोड़े से लाभ के लिए ये पार्टी अस्थायी ही रह जाती है, अस्थायी नहीं होती है, इनका गठबंधन टूट जाता है। तो गठबंधन एक हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत लाभकारी भी है, क्योंकि दो पार्टियां आपस में अगर सभी सीटों पे चुनाव लड़ती हैं तो हर जगह उनकी प्रतिद्वंदिता बढ़ती रहती है। लेकिन अगर हर जगह नहीं लड़ते हैं तो प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई और लोग जीतते हैं, चुनाव में बहुमत लाते हैं, लेकिन थोड़े से लाभ के लिए टूट जाते हैं। दूसरी, जनमत संग्रह। जब हमारे देश में कभी जनमत संग्रह इसलिए कराया जाता है कि अगर कोई संविधान लागू करना हुआ या कोई कानून में संशोधन करना हुआ तो उस समय हमें जनमत कराना पड़ता है। हमारे देश के प्रत्येक जनता से मत लिया जाता है
जितने भी मत देने के अधिकारी मतदाता होते हैं उन सभी से मत लिया जाता है, उसमें हाँ या ना में उत्तर लिया जाता है, और अगर हाँ वाली संख्या की संख्या ज़्यादा हुई तो उसे पास कर दिया जाता है, अगर ना वालों की संख्या ज़्यादा हुई तो उसे नहीं पास किया जाता है। इसे ही जनमत संग्रह किया जाता है, इसे ही जनमत संग्रह कराया जाता है। इस प्रकार से जब कभी कोई मामला सरकारों के बीच फंसता है, आपस में नेताओं में विवाद फंसता है, वो किसी भी कारण वो समाप्त नहीं हो पाता है, तो लोग कहते हैं चलो भाई जनमत संग्रह करा लिया जाए, क्योंकि जनता से अगर पूछ लिया जाए कि जनता की क्या राय है तो वही राय मान लिया जाएगा, और जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी को माना जाएगा। इसीलिए किसी विधेयक पे या किसी कानून को लागू करने के लिए या संविधान में संशोधन करने के लिए ये जनमत संग्रह कराया जाता है। दूसरी तख्ता फलक, आप देखते हैं कि कभी कभी किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से अचानक उखाड़ फेंक दिया जाता है तो उसे हम तख्ता पलट कहते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, इसमें हिंसात्मक कार्यवाही नहीं होती। जबरन किसी सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाए, जैसे कि आप जानते हैं, ऐसे उदाहरण पाकिस्तान में बहुत बार हो चुके हैं। पिछले कुछ साल पहले नवाज शरीफ जी वहाँ के प्रधानमंत्री थे, जनरल परवेज मुशर्रफ जी जो कि वहाँ के मुख्य सेनायुक्त थे, उन्होंने नवाज शरीफ जी की सरकार को जब जबरदस्ती उखाड़ फेंका था, उनको अपदस्थ कर दिया था, प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था तख्ता पलट करके, और स्वयं वहाँ की गद्दी को संभाल लिया था। तो इस प्रकार गैर कानूनी ढंग से अगर किसी की सरकार को उखाड़ फेंका जाए, वहाँ की सरकार को नष्ट कर दिया जाए, और स्वयं जो वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे वो शासक बन जाए, तो उसे हम तख्ता पलट कहते हैं। ऐसा पाकिस्तान में कई बार हुआ है। दूसरी चीज, मजदूर संगठन। देखिए, हर लोगों का संगठन बहुत जरूरी होता है, हर संस्था का संगठन होना चाहिए। तो उसी प्रकार से मजदूर संगठन बहुत जरूरी है, मजदूर यूनियन बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग क्या काम करते थे, मजदूरों को जो दैनिक मजदूरी मिलनी चाहिए वो नहीं देते हैं। पता लगता है कि उनको से कम मजदूरी देते हैं, मजदूरी नहीं देते हैं, तो इसलिए मजदूर संगठन बनाया गया है कि उनका रोजगार बेहतर चले और उनको बेहतर मजदूरी मिले, उनको परेशान ना किया जाए, इसलिए मजदूर संगठन बना हुआ है। उनका एक उद्देश्य है, भाई बिल्डिंग बनती है या बहुत सारे काम हैं जिसमें मजदूरों की आवश्यकता सभी को पड़ती है, तो उसमें वो क्या कर देते हैं कि अगर उनका संगठन मजबूत है तो वो हड़ताल कर देते हैं कि भाई अब कोई मजदूर काम पर आज से नहीं जाएगा। और जब कोई मजदूर नहीं जाएगा काम पे तो क्या होगा, कोई काम नहीं होगा। तो इसलिए उनकी मांगे पूरी होती हैं और इसीलिए वो संगठन बनाए हुए हैं कि किसी मजदूर को तंग ना किया जाए। तो अगर किसी मजदूर को तंग किया जाता है तो अपने संगठन में जाके कहता है और संगठन में सभी लोग हड़ताल कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। तो इस प्रकार से लोगों को परेशानियां होती हैं, तो इसलिए कोई मजदूरों को तंग नहीं कर पाता है।